देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में हम उसके साथ कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और यदि वो स्ट्रेंजर व्यक्ति कोई सेल्समैन हो तो ये जो अनकंफर्ट लेवल है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड सेम वे विद आर प्रोफेशन, सेम वे विद आर इंडस्ट्री, कि जब हम एज ए मेडिकल रैप या फार्मा सेल्स एम्प्लॉय पहली बार किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि वो जो डॉक्टर है वो हमसे कितना अनकंफर्टेबल फील करता होगा, क्योंकि एक तो उस डॉक्टर के लिए हम स्ट्रेंजर हैं और दूसरा हम लोग बिहेव भी बिल्कुल एक सेल्समैन की तरह करते हैं। और दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल रैप, बहुत सारे फार्मा सेल्स एम्प्लॉय स्ट्रगल करते हैं डॉक्टर से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में, क्योंकि डॉक्टर से आप अच्छे रिलेशन तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक कर पाओगे, और कोई भी डॉक्टर आपसे तभी बात करेगा जब वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। देखिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो सेल्स होती है ना, वो रिलेशनशिप बेस्ड होती है, वो फेस वैल्यू बेस्ड होती है। यानी जितने अच्छे आपके कस्टमर से आपके रिलेशन होंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपको सपोर्ट करेगा और उतना ही ज्यादा आप मार्केट में, इंडस्ट्री में और अपनी कंपनी में ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी डॉक्टर से यदि हमें बिजनेस लेना तो हमें उससे पहले रिलेशन बिल्ड करने होंगे, और रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक करना होगा। कन्वर्सेशन क्रैक करने के लिए डॉक्टर को अपने साथ एक कंफर्ट लेवल पे लेके आना होगा। लेकिन अब सवाल दोस्तों यही उठता है कि किसी भी कस्टमर को हम वो कंफर्ट जोन में या कंफर्ट लेवल पे कैसे लेके आए। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके, इंप्लीमेंट करके हम एक कस्टमर को उस कंफर्ट लेवल तक ले आए जहां पे हम कस्टमर से कन्वर्सेशन कर सकते। क्योंकि देखिए, हमें तो हमारी कंपनी ने एक स्क्रिप्टेड डिटेलिंग दी है जो हम बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर के आगे, डॉक्टर के चैम्बर में जाके उसको सुना के आ जाते हैं, बिना ये जाने कि डॉक्टर हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, डॉक्टर को उस डिटेलिंग में कोई इंटरेस्ट है या नहीं। और ये भी हमें किसी ने नहीं सिखाया है कि डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड कैसे करें। बट दोस्तों, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ, और मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आप फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में एक सेल्स इंप्लॉय हो, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप किस तरीके से डॉक्टर से इजीली कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते। तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कस्टमर से कन्वर्सेशन क्रैक करने के लिए ना आपको एक ये बहुत छोटी सी और सीक्रेट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, और वो है 4 स्ट्रेटेजी। अब ये 4 स्ट्रेटेजी वो मैथमेटिक्स वाला 4 नहीं है, ये 4 स्ट्रेटेजी है FORE। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये 4 स्ट्रेटेजी आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, इस 4 स्ट्रेटेजी में F स्टैंड्स फॉर फैमिली, O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, R स्टैंड फॉर रिक्रिएशन और चैरिटी, एंड E स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी कस्टमर से अपने अच्छे और पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने ना, तो आप किसी भी डॉक्टर पे ये 4 स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। यानी किसी भी डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक करने के लिए आप उसकी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हो, उसके रिक्रिएशन यानी यदि कोई वो चैरिटी का काम कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात कर सकते हो, या एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये बात आप भी समझते हो कि मार्केट में ना हर कस्टमर बहुत डिफरेंट है। तो जब भी आप ये 4 स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप किसी कस्टमर पे गए और आप रैंडमली या ब्लाइंडली जाके उसकी फैमिली के बारे में बात करने लग जाओ या उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें। क्योंकि यदि आप ब्लाइंडली या रैंडमली इस स्ट्रेटेजी को हर कस्टमर में अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो ये स्ट्रेटेजी बैकफायर भी कर सकती है। बैकफायर मतलब कि कोई कस्टमर आपसे नाराज भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, या आपको डांट के अपने चैम्बर से भगा भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि सर ये स्ट्रेटेजी फिर हम अप्लाई कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो 4 स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से पहले ना आपको कुछ चीजों को ना ऑब्जर्व करना होगा, कुछ चीजें कस्टमर के बारे में आपको पता करनी होगी। अब ये चीजें आप कैसे पता कर सकते हो या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब आप किसी डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक या उसके परमिसेस में जाते हैं, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो करना है स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। आपने बारीक से बारीक चीजों को ऑब्जर्व करना है कि डॉक्टर के चैम्बर में, डॉक्टर के परमिसेस में किस तरह की पिक्स लगी हुई है, किस तरह की बुक्स रखी हुई है, किस तरह का न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसके जो वहां पे टीवी है या कोई भी एंटरटेनमेंट का मीडियम है वहां पे किस तरह के चैनल चल रहे हैं, उसके क्लिनिक में किस तरह का एम्बियंस है। बारीक से बारीक चीज भी आपने ऑब्जर्व करनी, क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ना ऑब्जर्व करके आप काफी कुछ डॉक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में, काफी कुछ डॉक्टर के इंटरेस्ट और बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं। मुझे पता है शायद आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ना कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे आपको बेटर समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, लेट्स सपोज कि आप एज ए मेडिकल रैप किसी डॉक्टर की कॉल करने गए। जैसे आप डॉक्टर के क्लिनिक में घुसते हो तो आप वहां पे क्या देखते हो कि उसकी जो क्लिनिक की वॉल्स है वहां पे कुछ पिक्स लगी हुई हैं। अब वो पिक्स हो सकती है उसकी फैमिली रिलेटेड पिक हो, कुछ उसके ट्रैवल रिलेटेड पिक हो, या उसके अलावा उसकी कोई हॉबी हो, स्पोर्ट्स की हॉबी हो, एडवेंचर की हॉबी हो, वो पिक उसने वहां दीवार पे लगाई हुई है या अपनी टेबल पे रखी हुई है। देखिए दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि वो जो पिक्चर्स है
वो डॉक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि उसने उनको फ्रेम करा के अपने क्लिनिक में लगाया हुआ है या अपने टेबल के पास रखा हुआ है, ताकि वो उनको हर समय देख सके। उन पिक्स को देख के आप किस तरीके से कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। कि लेट सपोज कि आपने देखा कि एक डॉक्टर की ना उसकी फैमिली के साथ पिक लगी हुई है। लेट सपोज वो पेरिस का जो आईफिल टावर है उसने वहां पे अपनी फैमिली के साथ पिक खिंचाई हुई है, या कोई डॉक्टर को स्पोर्ट्स का शौक है, उसने क्रिकेट खेलते हुए कोई अपनी पिक वहां पे लगा रखी। तो आप सबसे पहले वो जो डॉक्टर की पिक है उसके ऊपर एक प्यारा सा और एक बहुत अच्छा सा कमेंट डॉक्टर को करें। सर, आफ्टर सीइंग योर ब्यूटीफुल फैमिली पिक, आई रिमेंबर माई ओन मेमोरी एंड आई वुड लव टू गो बैक टू द टाइम एंड सी द आईफिल टावर अगेन विद माई फैमिली। या सेम वे जो उसकी स्पोर्ट्स वाली पिक थी, आप उस पर भी कमेंट करके कह सकते हैं कि सर, आई लव टू फॉलो क्रिकेट वेरी क्लोजली एंड आफ्टर सीइंग योर पिक आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी अ गुड बैट्समैन और बॉलर। ये दोस्तों इस तरीके से ना आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट डॉक्टर की पिक के ऊपर करके डॉक्टर से इजीली कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, बस आपने यहाँ पे ना एक ही चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जिस भी टॉपिक पे या जिस भी प्लेस के बारे में आप डॉक्टर को कमेंट कर रहे हो, आप डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक कर रहे हो, उस टॉपिक के बारे में या उस प्लेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से और डीप डाउन नॉलेज होने का बहुत जरूरी है। जब भी दोस्तों आप किसी भी कस्टमर की फैमिली के बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में बात करें, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात करें ना, तो हमेशा पैशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ बात करें। डॉक्टर को कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि यार आप फेक कर रहे हो, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रेटेजी ना आपको बैकफायर भी कर सकती है। दोस्तों सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं ऑक्यूपेशन का, कि किस तरीके से आप किसी भी कस्टमर के ऑक्यूपेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात करके कैसे कन्वर्सेशन को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका पैशन ही केवल काम करना है, वो केवल दिन रात काम ही करते। तो ऐसे कस्टमर से ना आप उनके काम के बारे में ही बात करके उनसे कन्वर्सेशन क्रैक कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर का फील्ड समझना है, डॉक्टर का इंटरेस्ट समझना है। कि लेट सपोज कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो आपने उस डॉक्टर को जो कार्डियोलॉजी फील्ड में लेटेस्ट अपडेट्स हो रही है, जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, जो लेटेस्ट स्टडीज आ रही है, उनके बारे में आप कस्टमर को एक्नॉलेज कर सकते हो, उसके बारे में कस्टमर को आप अपडेट कर सकते हो। या उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सीएमई है, उसके बारे में आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देके वहां से आप कस्टमर से कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हो। तो देखिए, लेट सपोज कि आप किसी एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने गए हैं और आपके पास उस कार्डियोलॉजी फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, कुछ नई अपडेट है, तो आप किस तरीके से अपने कन्वर्सेशन को शुरुआत करेंगे। स्टार्ट योर कन्वर्सेशन लाइक दिस कि सर, दिस इज द लेटेस्ट स्टडी कंडक्टेड बाय एम्स एंड यू विल शॉक टू नो द रिजल्ट दैट कैल्सिफिकेशन इज द सेकंड मोस्ट कॉज of the atherosclerosis after fat deposition. So what is your take on this? या what is your opinion on this? तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ना आप इन तरह के डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हैं जो अपने काम के प्रति, अपने ऑक्यूपेशन के प्रति बहुत पैशनेट है। लेकिन जब भी देखिए दोस्तों, आप किसी भी ऐसे डॉक्टर को कोई स्टडी, रेफरेंसेस या कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताएं ना, तो उनको विद प्रूफ बताएं, उनको उस चीज का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करें। देखिए दोस्तों, तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ऑफ रिक्रिएशन या चैरिटी। देखिए दोस्तों, आपने काफी सारे डॉक्टर्स को देखा होगा जिनके क्लिनिक के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है, या जो वृद्ध लोग हैं, विधवाएं हैं, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको हमारी सर्विसेज में कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ रियायत दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे वो फ्री में लोगों के टेस्ट करते हैं, फ्री में सैंपलिंग करते हैं। या इसके अलावा ना डॉक्टर और कोई बहुत सारे सोशल वर्कों में इन्वॉल्व है, लाइक वो किसी एनजीओ में इन्वॉल्व। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के डॉक्टर से ना आप अच्छे रिलेशन तभी बिल्ड कर पाओगे या कन्वर्सेशन तभी क्रैक कर पाओगे जब आप उसके जो ये इंटरेस्ट है चैरिटी वाला, इससे रिलेटेड कुछ बात करो, या इस चैरिटी में आप कुछ अपना वैल्यू ऐड करो। लाइक इस तरह के डॉक्टर से आप किस तरीके से कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हो। यू कैन से, सर, आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट विच यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड आई ऑल्सो वांट टू बी कंट्रीब्यूट एंड बी ए पार्ट of this social welfare or this charity. So sir, from my end or या my company end, I want to do this activity. Like इसके बाद जो भी एक्टिविटी आपने करनी, लाइक आपने कुछ सैम्पलिंग करनी है, आपने कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करनी है, इसके अलावा कुछ और तरह का आप डोनेशन देना चाहते हो, तो आप इस तरह के डॉक्टर से ऐसे कन्वर्सेशन क्रैक करके उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं आपको 4 स्ट्रेटेजी में देता हूं, एंटरटेनमेंट। तो देखिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट किसको पसंद नहीं है, पर हर किसी के लिए ना दोस्तों एंटरटेनमेंट की जो परिभाषा है वो अलग होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे में जाना पसंद करते हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ अब लोग अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करना चाहते हैं, कुछ अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना पसंद करते हैं। हर किसी के लिए जो एंटरटेनमेंट टर्म है ना, उसका मतलब अलग। और ये जो एंटरटेनमेंट वाला स्टाइल है ना किसी भी डॉक्टर का, आप पता कर सकते हो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। क्योंकि हम में से हर किसी को जब भी हम कोई एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी करते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं चिल आउट करते हैं, तो और हम लोग ना वो सारी जो पिक्स हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्टर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सारी डिटेल्स ले सकते हो। अब आपने देखना है कि आपके डॉक्टर को जो एंटरटेनमेंट का कौन सा स्टाइल पसंद है, और आप डॉक्टर को उसी तरह की सर्विसेज या उसी तरह के
एंटरटेनमेंट के ऊपर बात करके डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हो। देखिए इसके लिए ना दोस्तों मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। और दोस्तों देखिए ये ना एक रियल लाइफ एग्जांपल है और ये एक लर्निंग भी है हम सब लोगों के लिए। और इसके बारे में ना मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा एक डॉक्टर था जौनपुर में, वो बहुत लीडिंग ऑर्थोपेडिक था। मतलब वो सुबह ना 9-10 बजे से बैठ जाता था ओपीडी करने और रात को 7-8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पेशेंट देखता था। बट उसका ना एक हैबिट था कि वो आफ्टरनून में आधा घंटे 1 घंटे के लिए ब्रेक लेता था और अब खुद भी लंच करता था। और उसका ना एक पैड था, तो वो पैड को अपने क्लिनिक में अपने चैम्बर में लेके आता था और अपने हाथ से उसको फीड कराता था। और हम लोग ना एज ए टीम काफी टाइम से उस डॉक्टर के पीछे लगे हुए थे कि वो क्रैक हो जाए, क्रैक हो जाए। वो डॉक्टर ना हमें टाइम दे रहा था ना हमारी बात को कोई रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो तब मेरे जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो मेरे साथ एक बार वर्किंग पे आए थे उस डॉक्टर से पर्सनली मिलने के लिए। और हमने उसको ना बहुत अच्छे से कॉल करा, सब कुछ समझाया, बट अगेन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और ये हम लोग गए थे उसके लंच टाइम में, फ्री टाइम में। तो तभी हमने क्या देखा कि उसके चैम्बर में ना उसका जो फेवरेट पेट था उसको लेके आ गया और डॉक्टर उसको अपने हाथ से फीड करा रहा है और फार्मा कंपनीज वालों की कॉल ले रहा है। तो तभी जो मेरे डायरेक्टर थे वो भी एक पेट लवर थे, तो उन्होंने उस कस्टमर से कन्वर्सेशन क्रैक किया उस पेट को लेके। उन्होंने कस्टमर से पूछा कि सर ये कौन सी ब्रीड का डॉग है और इस ब्रीड के डॉग के लिए तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है। आप बिलीव करना दोस्तों, जो डॉक्टर किसी मेडिकल रैप को, किसी फार्मा कंपनी को 1 मिनट से ज्यादा का समय देता था, उसने हमें कम से कम 15 से 20 मिनट बिठा के हमसे बात करी। और जो 15 से 20 मिनट में मैं बताऊं तो जो मैक्सिमम टाइम था वो पैट के ऊपर डिस्कशन करते रहे। लेकिन वहां से ना कस्टमर का कंफर्ट लेवल हमारे साथ बन गया, वो जो एक बैरियर था वो हमारे साथ टूट गया। और देन एंड देयर उसने हमें कुछ यूनिट का ऑर्डर भी दिया था और वहां से हमारी एक जो बिजनेस एसोसिएशन थी पर्सनल रिलेशन के साथ साथ वो स्टार्ट हुई। तो किसी भी कस्टमर से यदि आपको अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, अच्छे अपनी फेस वैल्यू मार्केट में क्रिएट करनी है, तो सबसे पहला जो काम है ना वो आपको अपने कस्टमर से कन्वर्सेशन क्रैक करना है। और कन्वर्सेशन जैसे कि मैंने बताया आप तभी क्रैक कर पाओगे जब कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। और कंफर्टेबल फील कराने के लिए ना आपको दोस्तों जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर में जाए तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग। और ये जो मैंने 4 स्ट्रेटेजी आपको बनाई है, आप अपने कस्टमर को कैटेगराइज करके, अपने कस्टमर को समझ के इस 4 स्ट्रेटेजी को अगर अप्लाई करोगे आपको दोस्तों डेफिनेटली इस स्टडी से रिजल्ट मिले। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो ऑन फार्मा इंडस्ट्री। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।